हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। जब भी कोई पर्सन मरता है, उसके मरने के बाद उसकी डेथ पे उसको वो स्पिरिट फॉर्म में जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि वो ऊपर चले गए। अब वो ऊपर को ही नहीं जाता, कोई भी ऊपर नहीं जाता, बट हाँ एक तरीके से ऊपर ऐसे जाता है कि उनकी वाइब्रेशन रेज हो जाती है। तो जब भी कभी हम बोलते हैं कि वो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, कि मतलब भगवान के क्लोज हो गए, जो ऊपर वाले हैं उसके क्लोज हो गए, जिसका मतलब उनकी वाइब्रेशन हाई हो गई। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में वाइब्रेशन स्लो होती है, तो जैसे ही उनकी वाइब्रेशन हाई होती है वो स्पिरिट फॉर्म में जाते हैं। वो पर्सन देखते हैं उनकी लाइफ कैसी गई, उन पे वो एनालाइज करते हैं, उनको एक एक चीज को परखते हैं। सब कुछ एक साथ ही होती हैं वो चीजें, सारी की सारी लाइफ रिव्यू है एक साथ ही होती है उनके सामने, पूरी की तरह एक मूवी चालू होती है कि तुमने ये चीज की, तुमने ये चीज की, ये चीजें तुमको अगली लाइफ में तुमको फोकस करना है। उसके हिसाब से आपका कर्मा डिसाइड होता है कि अगली लाइफ में आपका कर्मा क्या होगा। और उसके बाद एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप मरते हो, आपके मरने के बाद आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हो हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी लाइफ पे आपने कोई इंपैक्ट डाला है। इसका मतलब अगर आपकी अपने बहन से लड़ाई हुई मरने से थोड़ी देर पहले, या 2 से या 4 साल पहले, आप अपनी लाइफ रिव्यू करोगे उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके दिल में क्या बीती, उसने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर आप पे चिल्लाया, या कोई भी चीज हुई, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर वो लाइफ एक्सपीरियंस करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एक लाइफ रिव्यू। अब वो लाइफ रिव्यू आप अपने करते हो स्पिरिट गाइड्स के साथ या अपने एंसेस्टर्स के साथ, जो आपको पसंद आता है आपके स्पिरिट फॉर्म में। कई बार लोग बोलते हैं मेरे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं जरूर, पर आप रिव्यू करते हो ये सारी चीजें। अब इसके बेसिस पे ही आपकी अगली लाइफ का कर्मा डिसाइड होता है। कुछ चीजें माइनस रह गई थी तो अगले साल अगली लाइफ में आप उसको प्लस करते हो। तो जब भी कभी आप मरते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने अगली लाइफ का कर्मा चेंज कर पाओ। अब अगली लाइफ में कह रहा हूं, पर अगली लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती स्पिरिट फॉर्म में, क्योंकि सब कुछ एक साथ होता है। टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती जैसे ही आप नॉन फिजिकल बनते हो, पर सारी की सारी एक साथ चीजें चलती हैं। तो वो अगली लाइफ जो है, जो साथ में चल रही है, वो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है आपके कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एक्सप्लेन करना। मैं धीरे धीरे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसको ढंग से समझा पाऊं जितना मुझे समझ आता है। ऑफ कोर्स हमारा फिजिकल माइंड ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ नहीं आती, हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वर्ड्स में। सब कुछ एक्सपीरियंशियली है, सब कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही एक पर्सन मरता है उसको पता चलता है कि वो कहाँ से आया है। इतना बड़ा ग्रैंडेस्ट स्कीम का पार्ट है वो, बहुत ही छोटा हिस्सा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो इतनी बड़ी ग्रैंड स्कीम का। एक और चीज होती है, जैसे ही आप मरते हो आपकी बॉडी में डीएमटी नाम की चीज होती है, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन। वो आपके पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होती है और वो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाती है, आपके स्पाइन में जाती है, और वो आपकी पूरी बॉडी में फैलती है, आपके माइंड में फैलती है, आपके ब्रेन में फैलती है, जिसके कारण आपको बहुत ही एक प्लेजर महसूस होती है। अब वो प्लेजर जो है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यू आर गोइंग विद अ बैंग, आप पूरे मजे के साथ जाते हो। तो कभी भी कोई आपकी लाइफ में जो गुजर चुका है, या जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको लगता है कि वो शायद आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको उनके लिए अफसोस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो वो हायर वाइब्रेशन में जाएंगे पहले तो, और जैसे वो जाएंगे उनके पास ऐसी प्लेजर महसूस होगी जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ में 2 बार होती है, वो आपके बर्थ पे और आपकी डेथ पे। थैंक यू।